गुजरात में आज टल गया भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। कल दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम। 90% पुराने मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। 4 मंत्री पूर्व सीएम रूपाणी के घर पहुंचे। नई कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की खबर से खफा। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। 1 या 2 महिलाओं को भी मौका मिलेगा। रजू खाबर, बासड़, आहिर, किशोर कनानी, योगेश पटेल और धर्मेंद्र जाडेजा को मिल सकता है कैबिनेट में मौका। पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने आज तक से कहा, मैंने खुद ने संगठन में जाने की इच्छा जाहिर की थी। पकड़े गए 6 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में खुलासा। 2 आतंकियों को पाक आर्मी के अफसर ने ट्रेनिंग के लिए पहुंचाया था फार्म हाउस। 2 आतंकियों ने ली थी पाक में ट्रेनिंग के लिए फार्म हाउस का इंतजाम पाक आर्मी ने किया था। दोनों आतंकियों का खुलासा, ट्रेनिंग के दौरान AK-47 खोलना, बंद करना और चलाना सिखाया गया। आईडी बनाना, उसे प्लांट करना भी सीखा। आतंकियों को सिखाया गया बिना हथियार कत्ल करना। अचानक छिपने के भी दिए गए टिप्स। अभी नहीं टला खतरा। 16 बंगाली बोलने वाले और पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे लड़के बंगाल में हो सकते हैं मौजूद। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के परिवार ने कहा, हमारे बच्चे बेगुनाह। आमिर जावेद के पिता बोले, मेरा बेटा करता था 20,000 की नौकरी। दिल्ली में आतंक के पाकिस्तानी मॉड्यूल का खुलासा। कल पकड़े गए थे पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकियों समेत 6 संदिग्ध गिरफ्तार। सबसे पहले महाराष्ट्र से धरा गया सलेम नाम का संदिग्ध। ओसामा और जिशान ने मस्कट से पाकिस्तान जाकर ली आतंक की ट्रेनिंग। त्योहारों पर आईडी धमाके की साजिश रच रहे थे संदिग्ध आतंकी। दिल्ली समेत यूपी और महाराष्ट्र में स्पेशल सेल ने चलाया ऑपरेशन। आरोपियों के पास से आईडी और RDX बरामद। बड़ी मात्रा में हथियार और हाई क्वालिटी पिस्टल भी जब्त। अंडरवर्ल्ड से हुई आतंकियों की फंडिंग। पुलिस के मुताबिक एक टीम को मैनेज कर रहा था दाऊद का भाई। यूपी से धरे गए 3 संदिग्ध आतंकवादी। यूपी ATS की मदद से प्रयागराज से धरा गया पाक प्रशिक्षित जिसान। यूपी के कई जिलों में सूबे के ATS की छापेमारी। ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। प्रयागराज से लाइव आईडी बरामद। दिल्ली पुलिस को सभी 6 आरोपियों की मिली 14 दिन की रिमांड। जांच को आगे बढ़ाएगी पुलिस। सफदरजंग अस्पताल में कराई गई संदिग्ध आतंकियों की मेडिकल जांच। बाद में पुलिस रिमांड पे सौंपा। दिल्ली में 8वीं तक के बच्चों के लिए अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस 15% कैपेसिटी के साथ चलेंगी। 50% क्षमता के साथ ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल में होंगे कार्यक्रम। इजाजत की जरूरत नहीं। दिल्ली में कोविड संकट के बाद पहली बार खुले कॉलेज। 1.5 साल बाद कॉलेज आकर छात्र खुश। अधिकार कम करने को दिल्ली सरकार ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका सुनने पर राजी। दरभंगा को होने लगा हवाई अड्डा शुरू होने का फायदा। 3 फ्रेंच सैलानी पहुंचे। राकेश टिकैत का ओवैसी पर हमला। बोले, यूपी में बीजेपी के चचा जान आ गए, बीजेपी को मदद पहुंचाएंगे। चाचू जान ने तो कहा कि चाचू जान, बीजेपी का चाचू जान उत्तर प्रदेश में आ चुका है, इनको फायदा देगा। आ गया वो। टिकैत के ओवैसी पर बयान पर ओवैसी की पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली भड़के। कहा, टिकैत ने भी बीजेपी की मदद की थी। विवाद पर बोले डिप्टी सीएम मौर्य। योगी ने अब्बाजान किसी और संदर्भ में कहा था। टिकैत तो लगवाते हैं अल्लाहू अकबर के नारे। लेकिन आज राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया है वह मेरे समझ से परे है। पहले वह किसान पंचायत रखते हैं और वहां अल्लाहू अकबर लगवाते हैं और फिर वो चचा जान बताते हैं। ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पूछा, सर्च कमेटी की तरफ से तय नामों की तैनाती क्यों नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ भूमि से जुड़ा है मामला। कल अलीगढ़ में पीएम की रैली के बाद खाने पीने के सामान की मच गई होड़। वीडियो हुआ वायरल। सीएम योगी कल बाराबंकी के दौरे पर कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। चिराग को लेकर बिहार बीजेपी में 2 राय। मंत्री बबलू ने कहा कि चिराग एनडीए का हिस्सा। अब प्रदेश अध्यक्ष बोले, एलजेपी एनडीए का हिस्सा और उनके पिता पशुपति हैं मंत्री। आंगनबाड़ी कर्मियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। सैलरी में 1,500 रुपए बढ़ेंगे। 3,73,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को होगा फायदा। अब मिलेगा 7,000 रुपए महीना। भवानीपुर में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका का प्रचार। लोगों ने प्रियंका के सामने लगाए ममता जिंदाबाद के नारे। मोदी सरकार पर कांग्रेस का वार। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, चंद अमीरों के पास देश की संपत्ति, गरीबों के लिए जुमले।
स्विगी और जोमेटो जैसे फुल डिलीवरी ऐप पर अब पड़ेगी टैक्स की मार, लाए जाएंगे जीएसटी के दायरे में। तेजस्वी यादव ने कहा, काम नहीं किया इसलिए धर्म और जाति की राजनीति कर रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास मिला कच्चा बम, सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कामयाबी। उपचुनाव के लिए ममता के नामांकन पर्चे पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा दीदी ने नहीं किया पहले के मामलों का जिक्र। समस्तीपुर के महेशपुर पंचायत में करोड़ों की लागत से बना जल जीवन हरियाली पार्क बदहाल, 12 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने किया था उद्घाटन। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले जयराम ठाकुर, कहा आने वाले चुनाव को लेकर हुई चर्चा। सवाई माधोपुर में बनास नदी में गिरी सवारियों से भरी वैन, 2 साल की बच्ची की मौत। झारखंड के रामगढ़ में भीषण हादसा, कार और बस की टक्कर में 4 लोग जिंदा जले। कार में सवार थे 4 लोग, आग लगने के बाद कार बस के नीचे घुसी। शाहजहांपुर में पकड़ी गई करोड़ों की अफीम, तस्कर गिरफ्तार। गुवाहाटी में नष्ट की गई लाखों की शराब, एक्साइज महकमे ने की थी बरामद। पटना में फैक्ट्री में अचानक भीषण आग, पूरी फैक्ट्री जलकर राख। देश में कोरोना के 27,176 नए केस, कल के मुकाबले 7% की बढ़ोतरी। केरल में सबसे ज्यादा करीब 16,000 नए केस, महाराष्ट्र में भी 3500 से ज्यादा केस। एक दिन में 284 कोरोना मौत, कुल आंकड़ा 4,43,000 से ऊपर। देश में एक्टिव केस की तादाद 3,51,000 से ज्यादा, 75 करोड़ से ऊपर लोगों को देश में लगा पहला टीका। बनारस में गंगा घाट और नाव से टकराया क्रूज, बाल बाल बचे यात्री। इंजन में आई थी खराबी, बड़ा हादसा होते होते टला, 50 लोगों की जान बची। चचेरे भाई पर रेप केस दर्ज होने पर बोले चिराग पासवान, मुझे मामले की जानकारी थी, मैंने ही दोनों पक्षों को पुलिस के पास भेजा था। गोरखपुर में रास्ते से गाड़ी हटाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, पथराव में गांव के प्रधान की मौत। सिंघू बॉर्डर पर जारी है किसानों का धरना, रास्ता खुलवाने के लिए आंदोलनकारियों के साथ बेनतीजा रही प्रशासन की बातचीत। राजकोट में बारिश और बाढ़ का संकट गहराया, निचले इलाकों में भरा पानी। राजकोट की पुलिस ने पानी में घिरे लोगों को बचाया, कई लोगों की बचाई जिंदगी। जूनागढ़ के कुछ इलाकों में पानी कुछ घटा, अब बीमारी फैलने का खतरा। गुजरात के सीएम पटेल ने किया कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, लोगों ने बताई दिक्कतें। नासिक में लगातार भारी बारिश से बढ़ रहा है गोदावरी नदी का जलस्तर, बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में बाढ़ का कोहराम, जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट का हाल बेहाल, 5 की मौत, 7,500 को किया गया रेस्क्यू। जामनगर में 4,000, राजकोट में 3,200 और पोरबंदर से निकाले गए 320 लोग, अभियान अभी भी जारी। जामनगर में बाढ़ का पानी निकालने के बाद सामने आया तबाही का मंजर, पानी में बह गया रेलवे का ट्रैक। जामनगर के नागेश्वर इलाके में मंदिर में फंसे 4 लोगों का वीडियो वायरल होने पर जागा प्रशासन, एयरलिफ्ट करके किया रेस्क्यू। जूनागढ़ में हालात खराब, लगातार चल रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस। सूरत में उकाई बांध से पानी छोड़ने से तापी नदी उफान पर, बाढ़ जैसे हालात। हाजीपुर में गंगा में खौफनाक कटाव, एक एक करके दर्जनों मकान नदी में समाये। कई जगह पूरी बस्ती गंगा में समाई, लोगों के सामने खाने और रहने का संकट। उत्तराखंड के विकासनगर में सवारियों से भरी गाड़ी पर गिरे पत्थर, 9 लोग घायल, सेना ने की मदद। हाजीपुर में बांध टूटा, किसान खुद कर रहे हैं बांध की मरम्मत, तेज बहाव से सहमे लोग। जूनागढ़ में वंथली मालावदर हाईवे पर पानी आया, लोग खुद की जान को खतरे में डालकर सफर को मजबूर। शिमला के गांधन में नेशनल हाईवे 205 पर बारिश के बाद रोड धंसी, आवाजाही में दिक्कत। ओडिशा में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत, 2 दिनों की झमाझम बरसात ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश, गरियाबंद में उफान पर है नदियां, निचले इलाकों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल के लिए सियासी कोहराम, निर्माण में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रयागराज में डेंगू के केस बढ़े, आंकड़ा 100 के करीब, प्रशासन ने छेड़ी मुहिम।
कानपुर में भी डेंगू ने दी दस्तक, सरकारी अस्पताल में आए 2 मरीज। मुरादाबाद में वायरल फीवर से अब तक राहत नहीं, जिला अस्पताल के बाहर मरीजों की कतारें। आजमगढ़ में अब तक डेंगू से 5 मरीजों की पुष्टि, प्रशासन ने कहा दिल्ली और जौनपुर से आए हैं ये लोग। इंदौर में एक लड़की की अजीब हरकत, चौराहे पर बीच ट्रैफिक करने लगी डांस। गुजरात के दाहोद में चमत्कारी रूप से बच गया एक शख्स, बस ने मारी थी टक्कर, बस के नीचे जा गिरा था युवक। बस के नीचे से जिंदा निकला युवक, सीसीटीवी फुटेज देखकर लोग हैरान। राष्ट्रपति के शिमला दौरे की तैयारी, ड्यूटी पर तैनात 400 लोगों की डेंगू जांच की गई। बेंगलुरु में ऑस्कर फर्नांडिस का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, कांग्रेस दफ्तर के बाहर लोगों ने किया अंतिम दर्शन। अयोध्या में रामलीला स्थल का पूजन, विरोध करने वाले संत भी रहे मौजूद। 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अफगानिस्तान समेत कई मसलों पर होगी चर्चा। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उठाया तालिबान का मुद्दा, मोदी सरकार से किया सवाल, बताएं आतंकी मानते हैं या नहीं। तालिबान के खिलाफ जारी अफगानिस्तान के लोगों की नाराजगी, कांधार में विरोध प्रदर्शन। कांधार में जबरन विस्थापन के विरोध में 3000 परिवार सड़क पर उतरे, पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों की पिटाई। काबुल में मस्ती करते दिखे तालिबान के लड़ाके, सिटी पार्क में उठाए जॉय राइड के लुत्फ। कनाडा में 20 सितंबर को संसदीय चुनाव के लिए होगा मतदान, विपक्ष ने समय से 2 साल पहले चुनाव कराए जाने पर उठाए सवाल। सर्बिया दौरे पर पहुंची जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, राजधानी बेलग्रेड में जोरदार स्वागत। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 6,62,000 के पार। न्यूयॉर्क में कोरोना के बाद पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, खोल दिए गए स्कूल, कंपनियों के दफ्तर को भी खोलने की इजाजत। न्यूयॉर्क में मेट गाला के रेड कार्पेट पर लगा दुनिया भर के सितारों का मेला, टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने अपने अलग अंदाज से जीता लोगों का दिल।